हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस जो क्लास थी हमारी उसमें हमने 11th क्लास का फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें हमने डिस्कस किया था पास्कल्स लॉ। और उस कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था, जो ग्रेविटी है उसको नेग्लेक्ट करके चले थे। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम ग्रेविटी को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जो ग्रेविटी को हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास प्रेशर क्या होता है लिक्विड में, वो हमारा आज का कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी क्या कि आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। तो जब भी हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लिक्विड जो है वो सपोज करना है। ठीक है, और लिक्विड कहाँ पे होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंटेनर में होगा। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर एक कंटेनर जो है ना वो एज्यूम करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक सिलेंड्रिकल जो शेप में एक कंटेनर ले लेती हूँ। ये लीजिए, ठीक है, ये हमने सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया है। और इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो है वो फिल कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर लिक्विड भी फिल कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है ग्रेविटी का। तो जब भी आप ग्रेविटी की बात करोगे इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप पर जो फोर्स है वो कहां पर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो उसको डिस्कस करने के लिए ये जो भी हमारे पास है यहाँ पे हम उसको ना अच्छे से स्पेसिफाई कर देते हैं। सो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लेट ए लिक्विड, और जो भी आप लिक्विड यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है, ऑफ रो डेंसिटी is filled in a cylindrical container। कंटेनर हमारे पास कैसा है, सिलेंड्रिकल, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमने लिक्विड तो ले लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं क्या कि यहाँ हमारे पास इस कंटेनर के अंदर दो पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट ले लीजिए आप, इसको आप नेम दे दीजिए सी पॉइंट, ठीक है। और एक हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं डी पॉइंट। तो दो पॉइंट हमने यहाँ पे लिए। ये जो दोनों पॉइंट है आप देख रहे होगे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तो है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं कि h जो है वो डिस्टेंस है, यानी कि h हाइट पर ये पॉइंट्स है हमारे पास। क्लियर? तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस हमने ले लिया h, ये वाला C से D के बीच में, ठीक है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर CD एक तरीके से एक एक्सिस मिला, तो हम इस एक्सिस को यहाँ पर देखकर एक यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट जो है वो एज्यूम कर लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप में। और इस तरीके से हमें एज्यूम करना है कि ये जो C और D पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है बच्चा, आप देख पा रहे हो C और D, ये वाला D पॉइंट और ये वाला C पॉइंट इस एलिमेंट के फ्लैट वाले फेसेस पे होना चाहिए, फ्लैट फेसेस पे, ओके, कर्व्ड पे नहीं होना चाहिए, फ्लैट पे होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट यहाँ पे मिल जाता है। ये लीजिए, इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ तक? तो आपने क्या किया है, यहाँ पे दो पॉइंट एज्यूम किया है। सो लेट C एंड D आर टू पॉइंट्स separated by h height। और जब ये h height पर separated है तो हम इनको क्या कर रहे हैं, हम इनको एक्सिस सपोज करके यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल एलिमेंट, ओके। सो बाय एज्यूमिंग CD as axis, consider a सिलेंड्रिकल एलिमेंट। और ये जो भी हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल एलिमेंट लेकर चल रहे हैं ये क्या है, इसके अंदर लिक्विड है। तो ये हमारे लिए एक सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम की तरह भी बिहेव करेगा, ओके। सिलेंड्रिकल एलिमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल फ्लूइड कॉलम।
तो जब ये यहाँ पर एक फ्लूइड कॉलम की तरह बिहेव करेगा तो इसका खुद का कोई ना कोई एरिया भी होगा ना। तो लेट द एरिया बी कैपिटल ए। ओके, लेट द एरिया ऑफ दिस cylindrical element B, let area of this cylindrical element be capital A। तो आपने यहाँ पे कैपिटल A इसका एरिया ले लिया है। तो बच्चा आपके पास देखो एरिया भी हो गया है कैपिटल A और इसकी हाइट है कितनी, कैपिटल H। तो आपके पास इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप मुझे बता सकते हैं? मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करना वॉल्यूम भी। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम क्या होगा बताइए जरा। यस, दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड हाइट। तो ये हमें इसका वॉल्यूम मिल जाता है। अब बच्चा आपने देखा कि जो भी लिक्विड है आपके पास, इसकी डेंसिटी यहाँ पे कितनी है, हमारे पास रो डेंसिटी है। जब डेंसिटी हमारे पास है, जब वॉल्यूम हमारे पास है, तो इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट में हमारे पास यहाँ पे जो भी लिक्विड है, आप उस लिक्विड का मास जो है वो कैलकुलेट करके बता सकते हो ना। तो चलिए अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए। देन मास ऑफ लिक्विड इन सिलेंड्रिकल कॉलम, और ये जो भी हमारे पास मास होगा, हमने जैसे कि कहा हम डेंसिटी और किससे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम के हेल्प से। सो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और बच्चा डेंसिटी आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो रो से, सो m विल बी इक्वल टू रो, वॉल्यूम दैट इज a इंटू h। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है। मतलब फर्स्ट हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि इसका हमें मास मिल गया। अब कॉन्सेप्ट ये है कि मास के अलावा, आपने मास तो देख लिया, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट जो है उसको भी साथ में कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हो। तो जब आप ग्रेविटी इफेक्ट देखते हो तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो COD पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे कुछ फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करते हैं। और वो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो जरा आप देखो यहाँ पे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया क्या कि ये जो भी हमारे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल कॉलम है, ये जो भी हमने एलिमेंट जो हमने CD हाइट का, H हाइट का यहाँ पे सपोज किया है, इस पर क्या होते हैं, कुछ फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखें तो वो कौन कौन से फोर्सेस होंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिलेंड्रिकल कॉलम। तो आप जरा सोचेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें क्या, C पॉइंट को, C पॉइंट जो कि यहाँ पे हमारे पास है, टॉप फेस पे है ये। तो इस टॉप फेस पे क्या है, इस लिक्विड की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा है। ओके, और प्रेशर कौन सा लगेगा, P1 प्रेशर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। तो इस P1 प्रेशर की वजह से जो फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है उसको हम यहाँ पे क्या नेम दे देते हैं, F1 फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्स तो हमारे पास यही हो गया है F1, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, P1A। जो कि हमने यहाँ पे क्या बताया था, इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का यहाँ पे एरिया। ठीक है, तो आपके पास F1 की तो वैल्यू मिल गई है, और ये F1 कहाँ पे एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, और कहाँ पर, ऑन द टॉप फेसेस ऑफ सिलेंड्रिकल एलिमेंट। सो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द टॉप फेस ऑफ एलिमेंट या फिर कॉलम। तो एक तो हमारे पास ये वाला फोर्स हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे आपका टॉप फेस है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का ये आपके पास यहाँ पे लोअर बॉटम फेस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा लिक्विड की वजह से वो कहाँ लगेगा, वो ऐसे लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो प्रेशर है वो अपवर्ड लग रहा है, और तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स भी लगेगा वो भी कैसा लगेगा, अपवर्ड लगेगा। और इस फोर्स को हम यहाँ पर अगर डिनोट करें F2 से, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, P2A के। तो ये आपके पास हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर, ऑन द बॉटम फेस ऑफ कॉलम। तो दो तो आपके पास ये वाले फोर्स हो गए हैं। ठीक है, और साथ साथ में जैसे कि हमने बोला था कि इस बार हम ग्रेविटी जो है उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। तो
तो ग्रेविटी की वजह से भी यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, और जो भी ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगता है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। क्लियर? तो जो भी वो फोर्स होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? दैट विल बी mg, ओके, वेट। सो थर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड एंड दिस विल बी इक्वल टू mg। और ये आपके पास क्या लगेगा, कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बच्चे कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि ये जो लिक्विड है इस पर देखो इतने सारे फोर्स लग रहे हैं, मतलब 3 टाइप्स के यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, बट स्टिल इट इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, यानी कि ये अभी भी इक्विलिब्रियम में है। और जब भी आपके पास कोई भी लिक्विड है या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो मतलब उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? बताइए क्या होगा? इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? 0 होगा। वेरी गुड। सिंस द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, और जब रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है, ओके, रिजल्टेंट फोर्स दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये जितने भी फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं सबको प्लस कर दो, सबकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 0 के। F1 कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। ओके, F2 ये कहाँ लग रहा है? अपवर्ड। तो F1 अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट mg भी आपका डाउनवर्ड लग रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0। यहां से आप F2 को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? चलो करो। F2 दिस विल बी इक्वल टू F1 प्लस mg, और अगर हम सबकी वैल्यूज अप्लाई कर दें तो F2 क्या है हमारे पास? P2A, ओके, इक्वल्स टू F1 दैट इज इक्वल टू P1A प्लस m, मास आपको याद है ना, आपने इक्वेशन 1 में कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेंसिटी दैट मीन्स रो, वॉल्यूम यानी कि A इंटू H। ठीक है, और साथ साथ में क्या है? G। तो यहां से आप देख रहे हो कि A जो है वो सब में है, कॉमन है तो सब में से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट क्या बचेगा? P2 दिस इज इक्वल टू P1 प्लस रो Hg। तो बच्चों ये ना हमारे पास क्या मिल गया? प्रेशर मिल गया। ओके, प्रेशर मिला कहाँ पे? P2 मतलब इस पॉइंट पे, D पॉइंट पर, लोअर पॉइंट पे जो भी प्रेशर है P2 ये आपको मिल गया, और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? P1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक तरीके से प्रेशर डिफरेंस मिला है, P2 माइनस P1, एंड दिस इज इक्वल टू H रो G। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई है? 3। तो ये जो इक्वेशन 3 है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करती है? दिस रिप्रेजेंट्स प्रेशर डिफरेंस। ठीक है बच्चा, प्रेशर डिफरेंस। जब आप प्रेशर को मेजर करते हो ना तो आप बैरोमीटर जो है उसको यूज करते हो, लेकिन जब आप प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हो, प्रेशर डिफरेंस को, तब हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। आप ये डिफरेंस समझ लेना दोनों के बीच में क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पे मैंने आपको क्या किया है? P2 माइनस P1 जो है वो कैलकुलेट करना बता दिया है। आप देख रहे होंगे कि आपको मिला P2 यानी कि जो भी लोअर फेस पे जो भी आपको प्रेशर मिला ये आपके अपर फेस के प्रेशर प्लस रो Hg जो आपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मेरे साथ कि प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है हमारे पास सिलेंड्रिकल एलिमेंट एक तरीके से फ्लूइड कॉलम ही है, तो मतलब आपने इसका प्रेशर कैलकुलेट किया और फिर उसके बाद इसको प्लस कर दिया तो आपको P2 मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर कुछ केसेस पॉसिबल है, देखो क्या क्या पॉसिबल है। सबसे पहले मैं केस फर्स्ट को डिस्कस करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि H इज इक्वल टू 0, ओके, H इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि C और D ये जो दोनों पॉइंट है इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, तो इसका मतलब मान लीजिए कि D पॉइंट अगर यहाँ पे है तो ये भी यहीं पे ही होगा, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। सो आप यहाँ पर लिखेंगे C एंड D पॉइंट्स आर एट सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जब आपके पास ये सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं तो ये जो फॉर्मूला है इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H 0 हो गया ना, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? P2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? P1 के। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी प्रेशर होता है वो किसी भी लिक्विड कॉलम में सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जितने भी आपके पास पॉइंट्स होते हैं उन सबके लिए वो कैसा रहता है? सेम रहता है। सो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे इसके लिए। सो प्रेशर
at 2 points lying on same horizontal plane is same, यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इक्वल होता है। तो ये आपका हो गया केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम ले लेते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में हम क्या यहाँ पर चूज करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम ग्रेविटी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर सपोज करो कि ग्रेविटी ना हो, यानी कि हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें, तो ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे दैट मीन्स ये वाला जो फोर्स है हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे मतलब जी की वैल्यू यहाँ पर mg जो है वो इक्वल क्या हो जाएगा, 0। और जब mg इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब P2 माइनस P1 भी आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में सेकंड केस जो है वो डिस्कस कर देती हूँ। अब हम यहाँ पर केस नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जब हम ग्रेविटी को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट करते हुए चल रहे हैं। सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आप g को यहाँ पे 0 लेंगे। ठीक है, तो आपके पास P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि P2 इज इक्वल टू P1। तो यहाँ पर आपके पास सेम हॉरिजॉन्टल लेवल वाला तो केस है नहीं, मतलब आप किसी भी पॉइंट पर देख सकते हो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। सो हम यहाँ पे इसका कंक्लूजन देंगे कि व्हेन ग्रेविटी इफेक्ट is neglected, then the pressure at every point of liquid remains same, यानी कि जो भी प्रेशर होगा यहाँ पे वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है केस नंबर थर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हमारे पास ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट है ना, जो हमने h हाइट का यहाँ पे सपोज किया हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो अपर फेस है ना, अपर वाला फेस, हमने इसको क्या किया है, अभी एटमॉस्फेयर में ओपन जो है वो छोड़ दिया, एकदम ओपन छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इस पॉइंट पर प्रेशर लगता है वो तो हमारे पास कौन सा होता है, P2 लगता है। ठीक है, जो वर्टिकली आपके पास ऐसे अपवर्ड लगता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमने ये तो इसे कहाँ पे छोड़ दिया है, हमने इसे छोड़ दिया है एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो भी अब प्रेशर लगेगा वो ड्यू टू एटमॉस्फेयर लगेगा आपके पास, और ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा तो उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, PA के। ठीक है, PA दैट इज द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पे हेयर कॉन्सेप्ट आपके पास ये होगा, इफ टॉप फेस ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम kept open in atmospheric region, यानी कि जो भी हमारा टॉप फेस है हमने उसको एटमॉस्फेरिक रीजन में क्या कर दिया है, ओपन छोड़ दिया है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो P1 है, यानी कि जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा था वो किसके इक्वल हो जाएगा, PA के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके बता सकते हैं कि P2 माइनस PA की जगह, P1 की जगह आप लेंगे PA, एंड दिस विल बी इक्वल टू H रो G। तो बच्चों ये जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आता है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस हमारे पास ये जो आता है ड्यू टू H हाइट, यहाँ पे जो भी H हाइट का यहाँ पे कॉलम है इसके साथ साथ में और एटमॉस्फेयर का होता है, इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं गेज प्रेशर। क्लियर, सो गेज प्रेशर जो होता है वो हमारे पास डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, जो भी हमारे पास लोअर फेज पे प्रेशर होगा उसका और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो इसके थ्रू आप यहाँ से P2 को कैलकुलेट कर सकते हो, P2 दैट विल बी इक्वल टू PA प्लस H रो G। ये हमारे पास यहाँ पे P2 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो भी आपके पास यहाँ पे P2 आता है, क्लियर, जो भी P2 आता है उसकी जो वैल्यू आती है वो PA के कंपैरेटिवली कैसी आती है, ज्यादा आती है। सो P2 इज ग्रेटर देन PA। तो बच्चा ये हमारे पास जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पे
पास्कल लॉ जब हम ग्रेविटी इफेक्ट को डिस्कस करते हैं, कंसीडर करते हैं, और इसमें हम गेज प्रेशर जो है उसको भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को, और कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।